गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों। पिछले हफ्ते तक हमने स्वर संधि के सारे भेद यानी दीर्घ, यण, अयादि और वृद्धि संधि को पढ़ा और समझा था। आज जो है हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, संधियों का जो दूसरा भेद है हमारा संधि का, वो दूसरा भेद है हमारा व्यंजन संधि। तो आज हम व्यंजन संधि पर फोकस करेंगे। तो क्लास 8 आज दिनांक 31 मई सन 2021 दिन सोमवार, विषय हिंदी, उपविषय हिंदी व्याकरण, और जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो आज का टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, उस व्यंजन में आने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि बच्चों जो अ से लेकर देखिए आ से लेकर कहाँ तक, ओ तक, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, फिर जो बच्चे हमारे अंग और आहा अंग और आहा, ये दो जो वर्ण होते हैं बच्चे, ये हमारे अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक होते हैं, ये बोले जाते हैं नाक से। ठीक है, तो उन दो को हम छोड़ देंगे और जो हमारी वो 11 हैं, तो वो 11 तो हमारे क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। 11 हमारे स्वर हैं। और जो व्यंजन हैं क से लेकर क ख ग घ च छ ज ड, क ख ग घ च छ ज ज व ट ठ ड ढ ण ता थ द ध न पा फ बा बा माँ, यहाँ तक हमारे ये सब व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, 25 व्यंजन होते हैं जो आपके क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के होते हैं। वो हमारे 25 व्यंजन होते हैं बच्चों। तो उन व्यंजनों में से जब कहा जा रहा है कि किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो जाए या व्यंजन से ही हो जाए, तो वो व्यंजन संधि में जो भी बदलाव होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। अब जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, सबसे पहले ये लिखा है दिगंबर। ठीक है, तो दिग प्लस अंबर। ठीक, अब आप कह रहे होंगे कि मैडम यहाँ तो क है, यहाँ पर गा क्यों है, ये तो दिग अंबर होना चाहिए, दिगंबर क्यों है? तो इसको मैं आपको नीचे समझाऊंगी यहाँ पर ऐसा क्यों है। फिर है यहाँ पर अभिषेक। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभिषेक, ये शब्द है हमारा अभिषेक। ठीक है, फिर यहाँ देखिए अभिषेक। तो आप सोच रहे होंगे मैडम यहाँ पे शा और यहाँ पे सौ क्यों है, इसके बारे में आपको अभी आगे डिटेल में बताती हूँ। फिर ये दिग्जग है, ये जगदीश है, यहाँ पे भी क है, यहाँ पर ग है, दिग्जग, जगत और ईश, जगदीश। ठीक है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे, ये तो हमारे हो गए व्यंजन संधि के उदाहरण। अब हम आगे जो हैं इसके कुछ नियम होते हैं बच्चों व्यंजन संधि के। तो मैं उन व्यंजन संधि के नियमों को आपको पहले डिटेल में बता देती हूँ, उसके बाद आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले व्यंजन संधि के हमारे कुछ नियम हैं बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए, आप ये हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम। सबसे पहले नियम आप देखिए कि वर्ग का पहला अक्षर या तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब आप देखिए, जो हमारा क, ख, ग, घ, अणा, ये वर्ग है, का वर्ग है, ये इसका हेड है और ये इसके परिवार के सदस्य हैं, क, ख, ग, घ, अणा। ठीक है, तो अब जो ये जो अणा है, फिर चला गया, का, खा, गा, घा और अणा। अब ये देखिए, ये इस परिवार का मेन मुखिया है, यानी कि इसको बोलेंगे हम का वर्ग। इस वर्ग में 5 अक्षर आते हैं बच्चों, का, खा, गा, घा, अणा, ये इसका वर्ग हो गया, का वर्ग बोला जाता है इसको। अब देखिए, वर्ग के पहला वर्ण यानी कि क, पहला वर्ण क्या हो गया, 5 अक्षर ना वर्ण में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये आपका पहला वर्ण है।
दूसरा वर्ग है हमारा च, लिखते हैं ना च, छ, ज, झा और उआ, ठीक। फिर टा वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, अणा। अब एक की वजह से सब पढ़ता है। चलिए हम ध्यान देते हैं, एक ही वर्ग लेती हूँ। तो बच्चों ये जो का, च, ट, थ, प, व का वर्ग है, तो किसी भी वर्ग का, अब का, ख, ग, घ, का, खा, गा, घा और अणा, ठीक है। ये एक वर्ग है, ये इसका मुखिया होता है, इसी को कहते हैं हम का वर्ग। ऐसे ही चा वर्ग बन जाएगा, ऐसे ही टा वर्ग बन जाएगा, ऐसे ही ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, सबके वर्ग यहाँ बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पहला अक्षर है, ठीक। तो ये इसका पहला वर्ग है। अब ये कह रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण हो गया गा, चौथा हो गया घा, ठीक है। और हर वर्ग का ले लो, जा, झ, ड, ढ, द, ब, भ, म, य, र, ल, व। किसी भी स्वर से या य, र, ल, व या किसी स्वर से पहले हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी अब क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारा वर्ड दिया जा रहा है वागदान। तब देखिए वागदान, ठीक है। अब देखिए ये व है, अब फिर उसके बाद आ रहा है ग, ठीक। तो ये जो व ग है, तो अब इसमें क्या होगा कि किसी भी वर्ण का जो तीसरा वर्ण होगा, ये गा है, यहाँ पर आप देखिए वागदान है तो ये गा है, गा है। तो ये जो है इस वर्ग का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो गा है ये का में बदल जाएगा, ऐसे। ये देखिए यहाँ आप देखिए ये का गा में बदल जाता है। वाकदान का है जो तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, यानी कि वर्ग के तीसरे अक्षर में वाकदान। क्योंकि किसी भी वर्ण का पहला वर्ण अगर उसके आगे कोई स्वर है या व्यंजन है, यहाँ पे देखिए का है, वाकदान, ठीक है। तो ये का है और ये यहाँ पर हमारा व्यंजन है, तो ये जो व्यंजन है ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि ये गा में बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा क की जगह गा हो जाएगा और ये हमारा शब्द हो जाएगा वागदान, ठीक है। इसी तरह से दिग्दर्शन है, तो यहाँ पे देखिए संधि क्या है, दिक प्लस दर्शन। तो ये भी देखिए यहाँ पे पहले वर्ण का पहला अक्षर का है और ये तीसरे में बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा दिग्दर्शन, गौ में बदल जाएगा, ठीक, दिग्दर्शन। इसी तरह से हाँ बच्चों, तो हमने ये देखा दिग्दर्शन। अब ये है हमारा अजंत, ठीक है। तो अजंत में क्या है अ, ठीक है, और अच प्लस अंत। इसमें देखिए आप चा और जा का कॉम्बिनेशन हो रहा है। चा इसका वर्ग का पहला अक्षर है और च, छ, ज और जा है जो इसका तीसरा अक्षर है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो उस वर्ण का जो पहला अक्षर होगा उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है। जैसे इसमें का है तो गा में बदल जाएगा, इसमें चा है तो जा में बदल जाएगा। जैसे अब ये यहाँ देखिए ज में बदल जाएगा अच अंत, क्योंकि यहाँ पे आगे स्वर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे च है, अच अंत, अजंत, ठीक। अब आगे देखेंगे, ये देखिए जो टा है वो डा में बदल जाएगा, ठीक। ट, ठ, डा आता है ना, तो पहला वर्ण टा है और बदल किस में जाएगा, तीसरे वर्ण में, तो ट डा में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखा है शट, ठीक है। तो शट जो है वो किस में बदलेगा, डा में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये टा डा में बदल गया, तीसरा वर्ण है ट, ठ, ड। तो टा जो है हमारा यहाँ पर तो आप शो करोगे उसको, शट शट प्लस आनन, शट आनन लिखोगे, लेकिन जब हम इसका संधि करेंगे ना बच्चों तो हम लिखेंगे षडानन, यानी कि ये जो टा है हमारा डा में तब्दील हो गया, ठीक है। यही व्यंजन संधि है जो परिवर्तित हो जाती है। फिर है हमारा देखिए चौथा वर्ग जो है ता, इसका पहला वर्ग होता है, ता था दा धा ना होता है। तो ये तीसरे ता जो है तीसरे वर्ण में बदलेगा, यानी कि त, थ, द, दा में। अब यहाँ ता है, ठीक। तो
जगत प्लस अम्बा, तो हम इसको जगत प्लस अम्बा नहीं लिखेंगे, इसको हम दा में बदल देंगे तो ये हो जाएगा जगदम्बा। ठीक है। ऐसे ही उत्धार है तो ये ता है तो यहाँ दा में बदल ही जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना पहला वर्ण तीसरे अक्षर में बदल जाता है। उत्धार तो ये हो जाएगा उद्धार, द में बदल जाएगा और ये धा आपका आधा हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा बच्चों। ठीक है। इसके बाद हम लास्ट वर्ण यानी पंचम वर्ण जो है हमारा पा फा बा भा मा होता है, तो ये पा वर्ण जो है वो बा में बदलेगा, क्योंकि पा फ ब तीसरे में हो गया। तो अब देखिए ये लिखा है अब्द, अब्द तो पा है तो ये बदल जाएगा बा में। ये देखिए यहाँ पे बा आधा बा शो हो रहा है, अब्द, ऐसे ही अब्ज। ठीक है। अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं। वैसे बच्चों इसमें नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये नियम तो ये था कि जो पहला वर्ण होगा वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक। अब ये जो दूसरा हमारा नियम है वो कहता है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। इसमें तो आपने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमारा पहला जो वर्ड किसी भी वर्ग का पहला अक्षर तीसरे वर्ण में बदल रहा था, लेकिन अब यहाँ का नियम कहता है कि वर्ण का पहले वर्ण का क्या करना है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना है। यानी कि जो का गा में बदल रहा था अब वो अणा में बदल जाएगा। ठीक है। पांचवें वर्ण में बदलेगा। ये देखिए यहाँ से यदि वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क च ट त प पांच वर्ग होते हैं, इस वर्ग के पांचवें व्यंजन में यानी अणा व अण न म के साथ बदल जाएगा। ठीक है। जैसे का अणा के साथ, चा वहाँ के साथ, टा अणा के साथ, ता ना के साथ, पा माँ के साथ बदल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है चिन्मय, चिन्मय है तो ना है और ना किस में बदलेगा, ता वर्ग में आता है, त थ द द ना। ता का अंतिम अक्षर ता था दा धा ना, अब यहाँ वाला अक्षर इसमें बदलेगा। ठीक है। ये इसमें बदल जाएगा तो यहाँ पर चित्तमय है तो ये चिन्मय हो जाएगा बच्चों। अब ये है वाक्मय, वाक्मय तो ये का है, क ख ग घ और अणा। ठीक है। ये अणा। ठीक है। का खा गणा है तो ये का अणा में बदलेगा। समझ रहे हैं। तो ये देखिए वाक्मय और उच्चारण क्या होगा इसका, वांग्मय। ठीक है। ये आज हम इसको दो ही आपको नियम दे रहे हैं, ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे, आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इन नियमों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस नियम में हमने पढ़ा कि जो व्यंजन संधि का जो पहला वर्ण होता है इसमें क्या होगा, जो वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में बदलेगा और यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो होगा वो पाँचवें में बदल जाएगा। सिंपल। ठीक है बच्चों, इतना ही। अगर समझने में कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे ज़रूर पूछ लेंगे। ठीक है।